नमस्कार दोस्तों आज बंगाल में चुनाव हो रहे थे और लगता है कि मोदी जी ने जो झाड़ मुड़ी खाई उसका बिल्कुल फल असर हो गया है। उन्होंने कहा भी था कि भाई खाई तो मैंने है लेकिन मिर्चें कहीं और लग रही हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। तो वही चीज़ आज दिखी। आज बंगाल में जो वोटिंग टर्नआउट था वो 91% से भी ऊपर चला गया, जो कि बिल्कुल अब ये इतना ज़्यादा हाई चला गया कि नॉर्मली भारत में जो इलेक्शन होता है उसमें ऐसा देखा नहीं जाता है कि इतना ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करें। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो एसआईआर से लोगों के नाम कटे थे, लगभग 90 लाख लोगों के कहा जा रहा था कि नाम कट चुके हैं। अब ये एक उसका असर हो सकता है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि भाई 91% से ऊपर चला गया तो ये बहुत ज़्यादा है। और ये भी बातचीत हो रही है कि अब इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा या इसका फ़ायदा ममता बनर्जी को होगा, यानी टीएमसी को। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो हाईएस्ट दिख रहा है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 90 लाख लोगों के नामी वोटर जिससे कट चुके थे, जो कि लोग मर चुके थे या बोगस वोटर थे, बांग्लादेशी घुसपैठी और ये सब जो था, जो पूरा एक नई चुनावी लिस्ट बनी थी, वोटर लिस्ट बनी थी, उसकी वजह से। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा, क्या अब इस बात को समझना होगा हमें, क्या वाकई ममता बनर्जी को वाकई बंगाल की जनता चाहती है कि वो चौथी बार वहाँ की मुख्यमंत्री बने? अगर ऐसा होता तो हमें ये समझना होगा कि क्या वाकई ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ किया है कि लोग चाहेंगे कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने? ये इतना आसान नहीं है। बंगाल का अगर आप कंडीशन देखेंगे, अगर वहाँ का डेवलपमेंट देखेंगे या वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है या फिर जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ देखेंगे, तो उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं कि ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ भी करा है जिसकी वजह से लोग चाहेंगे कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने। दिखता यह है कि लोग बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चेंज चाहते हैं। और ये जो 91% जो गया है, ये लग रहा है कि बिल्कुल एक मुश्त वोट जो है हिंदू वोट बैंक, वो हिंदू वोट या फिर ज़्यादातर वो बीजेपी के पक्ष में गया है। अब इसलिए हो सकता है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो हमें ये देखने को मिले कि बीजेपी की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई है, एक बहुत बड़ा बहुमत उन्हें मिल गया। हो सकता है 1/3 बहुमत में मिल जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब इतना बड़ा वोट बैंक, इतना बड़ा वोटिंग टर्नआउट गया तो उसका मतलब है कि लोगों ने किसी ना किसी वजह से वोट किया है। या तो गुस्से में वोट किया है। गुस्सा किसके अगेंस्ट हो सकता है? बीजेपी के अगेंस्ट होने के चांस कम है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि भाई एसआईआर को लेके लोगों में गुस्सा था, वो भी दिखता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एसआईआर वाले मुद्दे को ही बिहार में भी काफ़ी उठाया गया था, लेकिन बिहार में रिजल्ट उसके अपोजिट गया था, यानी कि लोगों को एसआईआर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हमें ये भी समझना होगा कि एक आम आदमी को क्या वाकई एसआईआर से प्रॉब्लम है? अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं या बाकी हम इससे पूरे प्रोसेस को देखें एसआईआर के, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है आम आदमी के लिए। आपको कहीं जाना नहीं है, लाइन में नहीं लगना है। आपके घर में फॉर्म्स आते हैं, आप भर के दे दीजिए और वो आपका नाम जो है वो अपडेट हो जाता है वोटर लिस्ट में। अब इसमें सिर्फ इतना ही है कि भाई जो लोग मर चुके हैं या जो लोग वहाँ रहते नहीं है, कहीं और मूव कर गए हैं, या जो गलत वोटर्स थे, वो उनका नाम इसमें से हट जाता है। अब अगर किसी ने गलत ढंग से अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवाया था और उसका नाम हट गया तो उसको तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा होगा, उसको नाराज़गी होगी। लेकिन जो लोग सही वोटर थे, जेन्युइन वोटर थे, मुझे नहीं लगता कि इस एसआईआर के पूरे प्रोसेस से उनको कोई परेशानी होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपके यहाँ एसआईआर हुआ ही नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब बात करते हैं फिर से झारमुड़ी वाले एपिसोड की, जिसमें विपक्ष का अब कहना है कि ये जो पूरा एपिसोड था, ये जो पूरा किया गया पूरा प्लान था। तो भाई प्लान तो होता है, आप लोग जो करते हो, जब राहुल गांधी कुली बनते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बनते हैं, कभी मूची की दुकान पर जाते हैं, जूते वाले की दुकान पर, वो सभी तो प्लान होता है। हर चीज़ प्लान की जाती। ममता बनर्जी जब टांग टुड़वा के बैठती थी, और पिछले इलेक्शन का आपको याद होगा कि वोटिंग के टाइम उनकी टांग टूटी हुई थी, प्लास्टर था, और जैसे ही रिजल्ट आता अगले दिन वो बिल्कुल ठीक थी। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो क्या ये सब प्लान नहीं होता? अगर मोदी जी ने कुछ वहाँ पे प्लान किया तो उसने बुरा ही किया है, आप भी तो करते हो, उन्होंने भी कर लिया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की, भाई बंगाल के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। बंगाल में जो कंडीशन है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ वहाँ से गई हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और ममता बनर्जी जैसे खुल के पूरी तरह से वो अल्पसंख्यकवाद को आगे बढ़ा रही थी, वो सारी चीज़ें देख के बिल्कुल लगता है कि यार बंगाल में बदलाव आना चाहिए। आज भी बंगाल के इलेक्शन में काफ़ी हिंसा हुई है, जिस तरह से बीजेपी के एक प्रत्याशी के साथ मारपीट हुई, वो भी हमने देखा जगह जगह। अब ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे
जो है पूरी तरह से हिंसा हुई है। कई जगह पे हुई, इतनी ज़्यादा सीआरपीएफ लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ की गाड़ियाँ निकलती हैं मणिपुर के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में बोला जाता है कि आप मणिपुर नहीं, आप बंगाल जाइए और यहाँ पे पूरी तरह से आप कंट्रोल लीजिए ताकि लोगों को सिक्योरिटी महसूस हुई। जिस तरह से सिक्योरिटी महसूस कराई गई लोगों को, उसके बाद इतना बड़ा वोटिंग टर्नआउट अगर आया है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों का विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी कामयाब रही है, और मुझे ये लगता है कि इसका फ़ायदा अब बीजेपी को ही होने वाला है। अगर 4 तारीख को एक तिहाई बहुमत में मिल जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आम बंगाली के अंदर या जो आम हिंदू हैं बंगाल में, उनके अंदर टीएमसी को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और ये चीज़ बार बार दिख रही थी। वो लोग जो हैं अपनी बातों में, इशारों में, क्योंकि बंगाल का माहौल ऐसा है कि खुल के कोई बोलेगा नहीं। अब जैसे ओपिनियन पोल आते हैं, सबसे पहली बात तो मैं इन ओपिनियन पोल्स को पूरी तरह से सही नहीं मानता, क्योंकि कम से कम मैंने इतने जो नॉर्थ इंडिया के शहर हैं वहाँ पे मैं गया हूँ चुनाव के समय, मैंने देखा, मैंने कभी ये नहीं दिखाई दिया कि कहीं कोई ओपिनियन पोल हो रहा हो, किसी से किसी तरह का कोई सर्वे किया जा रहा हो, लोगों से उनकी राय ली जा रही हो, ऐसा कभी दिखता नहीं। अगर आपने कभी ऐसा दिखा है या आपने कभी किसी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो ओपिनियन पोल होते हैं कि कितनी क्रेडिबिलिटी होती है ये कह नहीं सकते, और इसलिए ओपिनियन पोल जो लिए जाते हैं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक ऐसा होता है राज्य जहाँ पे सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो ऊपर से दिखता है कि यार लोगों में गुस्सा है नहीं है, तो किसको वोट देना चाहते हैं, किसको वोट नहीं देना चाहते हैं, वो चीज़ दिखती है। एक राज्य होता है बंगाल जैसा, जैसे बिहार में भी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, लेकिन इतनी नहीं थी। बंगाल को महाजंगल राज कहा गया था, यानी मोदी जी ने कहा था कि भाई बंगाल में तो इस समय महाजंगल राज है। तो जिस जगह पे महाजंगल राज की कंडीशन होगी वहाँ लोग कैसे खुल के अपनी ओपिनियन देंगे, अपनी बात बोलेंगे। तो यही हाल था बंगाल का। लोग बोल नहीं रहे थे, लोग चुप थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि लोग बोल। अब बंगाल चुनाव जो चल रहे थे तो अमित शाह जी से एक सवाल एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये कैसे सोच रहे हैं कि इस बार आप सरकार बना लेंगे, आपके पास तो कुछ 77 सीटें हैं, पिछले इलेक्शन में आई थी। तो अमित शाह जी ने जवाब दिया कि भाई जब 2017 में हमने चुनाव लड़ा था, 16-17 में, तो हमें जो सीटें मिली थी वो 3 सीटें मिली थी सिर्फ, लेकिन उसके बाद अगले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में हमें 77 सीटें मिली, यानी कि हम 3 से सीधे 77 पर पहुँच गए। तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि इस बार बीजेपी को बहुमत मिल जाए और वो सरकार बना ले। अब ये तो उनका कहना था, लेकिन मुझे ये लगता है जिस तरह से लोगों में जोश है बीजेपी को लेके, और जिस तरह से गुस्सा है ममता बनर्जी की सरकार को लेके, जो तुष्टीकरण उन्होंने किया है उसे लेके जो लोगों के अंदर गुस्सा है, उसमें लगता है कि कहीं बीजेपी को 1 तिहाई बहुमत न मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो अब 4 तारीख को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ममता गई और मोदी आए, यानी कि 4 मई ममता गई और मोदी आए। तो झारमुरी ने अपना काम कर दिया है, मिर्ची लग चुकी है, और पूरा जो इस तरह का मीडिया है, जो कि इनका चमचा मीडिया है, वो पूरी तरह से अब बौखलाया हुआ है और उसको लग रहा है कि नहीं, ये गेम उनके हाथ से निकल चुका है। इस बार बीजेपी ममता बनर्जी पे भारी पड़ गई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप बंगाल से हैं तो आप क्या सोचते हैं वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।